सावन का महीना था। गांव की गलियों में चारों ओर हरियाली लहरा रही थी। घरों की छतों से टपकती पानी की बूंदें जैसे कोई पुरानी धुन गा रही थी। खेतों में हल्की फुहारें गिर रही थी और हवाओं में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। सविता भाभी उस दोपहर अकेली थी। सास ससुर तीर्थ यात्रा पर गए थे और पति महेश शहर में नौकरी पर। पुराने खपरेल वाले मकान में सिर्फ सविता और उनकी धीमी सांसें थीं, जो सिलाई मशीन के नीचे लहराते कपड़ों के साथ चल रही थी। उस दिन भाभी ने अपने बाल खुले छोड़े थे। पीले रंग की पुरानी किरानी वाली साड़ी पहनी थी, जो बरसात के मौसम में और भी चमक उठती थी। गले में एक सादा सा मंगलसूत्र और माथे पर सिंदूर की सीधी पतली सी रेखा। उनका चेहरा किसी कविता की तरह शांत था, पर आंखों में कुछ अधूरा सा तैर रहा था। और तभी बाहर दरवाजे पर किसी की आहट हुई। भाभी, एक धीमी आवाज आई। सरिता ने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा। बरामदे में उसका देवर अंशु खड़ा था, भीगा हुआ, बालों से पानी टपकता हुआ, कंधे पर बैग टांगे। शायद कॉलेज से सीधा गांव लौट आया था। अचानक, बिना किसी सूचना के। अरे अंशु, तू अचानक? सविता मुस्कुराई। बारिश में फंस गया भाभी, सोचा छुट्टियां शुरू है तो सीधा घर चला आऊं। सविता जल्दी से उठी, रसोई की ओर भागी। भीग गया होगा, जल्दी कपड़े बदल, मैं चाय बनाती हूँ, उन्होंने कहा। अंशु अंदर वाले कमरे में चला गया। भीगे कपड़े उतारकर तौलिया लपेट लिया और फिर बाहर आया, जहां सविता चूल्हे पर अदरक वाली चाय चढ़ा चुकी थी। बरामदे में दोनों बैठे थे। सामने पेड़ के पत्तों से बूंदें टपक रही थी और दूर खेतों में सफेद बगुले खड़े थे। अंशु की निगाहें भाभी पर थीं। उनकी चूड़ियों की खनक, उनकी साड़ी की तहें, उनके हाथों की गाढ़ी मेहंदी। भाभी, तुम्हें बारिश में भी डर नहीं लगता? सविता मुस्कुराई। डर तो अब बचा ही क्या है। तुम जैसे छोटे देवर हो तो डर भी हंसने लगता है। अंशु धीरे से मुस्कुराया। भाभी, एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। जब आप अकेली होती हो तो क्या करती हो? सविता ने एक पल को अंशु की ओर देखा, फिर दूर देखती हुई बोली, कुछ नहीं, सिलाई करती हूँ, गाना सुनती हूँ और कभी कभी बस चुप रह जाती हूँ। इतनी खामोशी में जीना आसान है? नहीं, पर आदत पड़ जाती है। वातावरण में जैसे कुछ ठहर गया था। चाय की कप में भाप उठ रही थी। दोनों के बीच कुछ नहीं कहा गया, पर बहुत कुछ महसूस हुआ। बारिश थोड़ी धीमी हो चुकी थी। सामने रखे अखबार से खुद को हवा देना शुरू किया और सविता फिर से सिलाई मशीन पर लौट गई। भाभी, तुम्हारे हाथों की खुशबू अलग है। सविता ने सिर झुका लिया। हथेलियों में मिट्टी की खुशबू बस जाती है जब औरत घर संभालती है। अंशु चुप रहा। थोड़ी देर बाद उसने कहा, अगर मैं कहूँ, मुझे गांव में रहना अच्छा लगता है, सिर्फ तुम्हारे कारण। सविता ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। भाभी, आज की दोपहर कुछ अलग है। हाँ, क्योंकि सावन में रिश्तों की आवाजें तेज सुनाई देती हैं। अंशु उठकर खड़ा हो गया। उसने सविता की ओर देखा और धीरे से कहा, भाभी, तुम्हारी आंखों में एक कहानी है जो मैं पढ़ना चाहता हूँ। सविता ने नजरें फेर ली, लेकिन मुस्कुराई और फिर धीरे से कहा, तब तो तुम्हें हर दिन बरसात में लौटना होगा। और उस दोपहर टीन की छत पर बूंदें गिरती रहीं। पुरानी साड़ी में लिपटी सविता अपने देवर की आंखों में कोई सावन पड़ती रही और घर के भीतर खामोशी ने चुपचाप एक नया रिश्ता बुनना शुरू कर दिया। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।